अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्ख़ियों पर। रियासत तेलंगाना की तारीख़ में आज सबसे ज़्यादा बरक़ी तलब की गई दर्ज। आज 11:01 पर 15,497 मेगावाट बरक़ी की तलब की गई दर्ज। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक होने के मामले में 3 मुलज़िमीन से पूछताछ जारी। SIT के ओहदेदारान मुलजिम डाकिया नाइक के बैंक अकाउंट्स की भी कर रही है जांच। कोमति रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत के लिए नाअहल करार दिए जाने पर लोकसभा सेक्रेटरी की जानिब से दिखाई गई जल्दबाजी को ताज्जुब खेज दिया करार। तेलंगाना के बीजेपी से मुअत्तल टी राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने किया केस दर्ज। 29 जनवरी को मुसलमानों के खिलाफ उगलाता जहर। त्रिपुरा असम्बली के इजलास के दौरान बीजेपी के एक MLA ने मुबैना तौर पर अपने फ़ोन में फहश मवाद देखने की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। बड़े पैमाने पर की जा रही है तनकीद। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना की तारीख़ में आज सबसे ज़्यादा बरक़ी तलब दर्ज की गई। आज 11:01 पर 15,497 मेगावाट बरक़ी तलब दर्ज की गई। ओहदेदारों के मुताबिक मार्च के महीने के आगाज़ से ही मुसलसल 15,000 मेगावाट से ज़्यादा बरक़ी तलब दर्ज की जा रही है। बरक़ी के ज़्यादा इस्तेमाल में जनूबी हिंद की रियासतों में तेलंगाना को दूसरा मकाम हासिल है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि 14 मार्च को 10:03 पर रियासत में 15,062 मेगावाट बरक़ी तलब दर्ज की गई थी। अब 2 हफ्तों में आज 11:01 पर 15,497 मेगावाट बरक़ी तलब रिकॉर्ड किया गया। ओहदेदारों के मुताबिक रियासत में रोज़ाना बरक़ी के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ज़रूरी सरगर्म में और सनती ज़रूरियात में इजाफे की वजह से बरक़ी की तलब में इजाफा हुआ है। रियासत में जुमला इस्तेमाल होने वाली बरक़ी में 37% ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुल्क भर में ज़रूरी मकासद के लिए सबसे ज़्यादा बरक़ी इस्तेमाल करने वाली रियासत में तेलंगाना को पहला मकाम हासिल है। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में 14,160 मेगावाट बरक़ी इस्तेमाल की गई थी। दिसंबर में 14,750 मेगावाट बरक़ी के इस्तेमाल के साथ इस रिकॉर्ड को बदल दिया गया। अब ताज़ा तरीन तौर पर 15,497 मेगावाट बरक़ी इस्तेमाल की गई। तेलंगाना के पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक होने के मामले में 3 मुलज़िमीन से पूछताछ जारी है। आज पुलिस ने मुलज़िमीन से पूछताछ की। SIT ओहदेदारों ने मुलज़िमीन शमीम, रमेश और सुरेश से ग्रुप 1 के पेपर के लीक होने के सिलसिले में पूछताछ की। तीनों मुलज़िमीन ने SIT को ये बताया कि ग्रुप 1 का पेपर उन्हें प्रवीण से मिला था। ओहदेदार इस बात की जाँच कर रही है कि आया इन तीनों ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स का पेपर किसी और को दिया था। SIT ओहदेदार इन मुलजिम डाकिया नाइक के बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। SIT TSPSC के परिचय सवालात लीक होने के मामले में SIT हुकाम के जानिब से की गई जांच में कई बातों का पता चला है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार होने वालों की तादाद 15 हो गई है। मामूली मसले पर हुई बहस तकरार के बाद एक शख्स ने अपनी बीवी पर चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िला वरंगल के एक गांव में कल पेश आया। मकामी अफराद के मुताबिक जगदीश नामी शख्स ने अपनी बीवी राजेश्वरी पर बहस तकरार और झगड़े के बाद चाकू से हमले करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलती पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। जगदीश मफरूद बताया जा रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हल्का बुंगेर कोमति रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत के लिए नाअहल करार देने में लोकसभा सेक्रेटरी की जानिब से दिखाई गई जल्दबाजी को ताज्जुब खेज और नाकाबिले फ़हम करार दिया। आज यहाँ सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 के कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी की तकरीर किसी के जज्बात को मजरू करने के लिए नहीं की गई। उनका मतलब सिर्फ इतना था कि किस तरह चंद अफराद मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने राहुल गांधी को कसूरवार पाया, मगर ऐलान करदा सज़ा को 1 महीने तक के लिए मुलतवी रखा था, मगर उन्हें नाअहल करार देने का फैसला इंतहाई बर्क़ रफ्तारी से किया गया। कोमति रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में ऐसे कई वाक़यात रहनुमा हुए थे जिसके तहत अदालत से सादिर फैसलों पर हाई कोर्ट से हुक्म इल्तवा हासिल किया गया, मगर राहुल गांधी के मामले में लोकसभा सेक्रेटरी ने काफ़ी उजलत का मुजाहिरा किया। कांग्रेस के कायद ने कहा कि राहुल गांधी की दादी और वालिद ने मुल्क के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया था। राहुल गांधी गारू
ఎన్నికల సభలో సందర్భంగా ఆ ఫోన్ వచ్చిన సందర్భంగా ఎవరిని ఉద్దేశించి అనలేదు. ఎన్నికలలో ప్రచార సభలలో వాళ్ళ ఓబీసీ కూడా ఎవరు లేరు. ఆయన అన్నదాయంలో దేశంలో జరిగిన సంఘటనలు ఉదాహరించుకుంటూ చేసిన దాని మీద సెషన్ కోర్టు వాళ్ళు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి 2 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష చేసి 30 రోజులు మా బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే 30 రోజులు సమయం ఇచ్చింది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు పోతానికి. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు బయట హైకోర్టు ఉంటుంది, హైకోర్టు తర్వాత హైకోర్టులో బెంచ్ ఉంటుంది, సుప్రీంకోర్టు ఉంటుంది. గతంలో ఎంతోమంది కింద కోర్టు పడితే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు హైకోర్టు పోయి స్టే తెచ్చుకుంది. ఏ మాత్రం స్టే చేయకుండా నెల రోజులు బెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు నెల రోజులు ఆగిపోయింది. त्रिपुरा असेंबली इजलास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए की मुबैना तौर पर अपने फ़ोन में फहश मवाद देखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही है। वीडियो बीजेपी के एमएलए जादूलाल नाथ के जो शुमाल मशरक़ हिंदुस्तान की रियासत के बगबसा असम्बली की नुमाइंदगी करते हैं। इतलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब असम्बली में रियासती बजट के मुतालिक उमूर पर बहस हो रही थी। ये वीडियो जादूलाल नाथ के पीछे बैठे किसी ने शूट कर लिया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब स्पीकर और दीगर एमएलए बहस में मसरूफ़ थे, जादूलाल नाथ वीडियो क्लिप्स को स्क्रॉल कर रहे थे और जादू फ़ोन पर जो फहश क्लिप्स देखने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के ज़राए के मुताबिक बीजेपी एमएलए से वजाहत तलब करते हुए उन्हें तलब किया गया है। जादूलाल नाथ ने अभी तक इल्ज़ामात या वीडियो पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक वो इजलास ख़त्म होने के फ़ौरी बाद असम्बली अहाते से चले गए। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी का कोई लीडर किसी अवामी मकाम पर पौन देखते हुए पकड़ा गया हो। साल 2012 में भी कर्नाटक में उस वक्त बीजेपी की हुकूमत के वज़रा को रियासती असम्बली के अंदर अपने फ़ोन पर फहश क्लिप्स देखने पर उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया था। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और उनसे रियासत के तक़सीम के बाद से तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुख्तलिफ़ मसाइल की आजलाना यकसुई की ख्वाहिश की है। इस माह में जगन का ये दूसरा दौरा दिल्ली है। 17 मार्च को रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। मुशाहिदे में ये बात सामने आई थी कि उन ज़ेर इल्तवा मसाइल से रियासत की तरक्की और आमदनी मुतासिर हो रही है। वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर दाखिला से कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के कामों में तेज़ी लाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी की जाए। इस हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा कि 2020 करोड़ रुपए की ज़रूरत है ताकि सैलाब से जो नुकसान पहुँचे हैं और जिनकी वजह से गड्ढे बढ़ गए हैं उनको बंद करने का काम अंजाम दी जा सके। अमित शाह से तबादला ख्याल के दौरान वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट के अखराजात हसूल के तौर पर 2,601 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया और उन्होंने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की जानिब से क़तियत दी गई है। 55,548 करोड़ रुपए की नज़रसानी तखमीना मसारिफ को कबूल करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना के बीजेपी टी राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में एक केस दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना के हल्के गोशम हल्के रुकन असम्बली राजा सिंह पर 29 जनवरी को मुंबई में मुनक़िदा एक रैली में नफरत आमेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम है। पुलिस के एक अहदेदार ने जुमरात को ये बात कही है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि उन्होंने मुंबई में शिवाजी पार्क के पास मुनक़िद हुई एक रैली में राजा सिंह की नफरत पर मबनी तकरीर का जायज़ा लिया, जिसके बाद 4 दिन कबल राजा सिंह के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी से मुअत्तल एमएलए राजा सिंह के ख़िलाफ़ आईपीसी की दफ़ा 153A के तहत केस दर्ज किया गया है। और हमारे पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इन लौ जिहादियों को जो हमारा दांडिया उत्सव है इसमें अगर कोई लौ जिहादी इंटर होगा तो इनको आप रोके, नहीं तो हमें कैसे रोकना है पता है। फिर आने वाले समय में अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो हमें नहीं कहना कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, हमें नहीं कहना। आंध्र प्रदेश के आनंदपुर ज़िले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में एक शख्स ने बीवी से झगड़ा करने के बाद अपने 2 बेटों के साथ मिलकर तालाब में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। अनंतपुर के अनंता सागर तालाब में बाप और 2 बेटों की 3 लाशें मिलने से मकामी अवाम में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ख़ुदकुशी करने वाले की शनाख्त अनंतपुर शहर के रंगा स्वामी नगर के मोहम्मद रफ़ी 35 साल और उनके 2 बेटे इमरान और दूसरे बेटे सुहेल 6 साल के तौर पर की गई। अनंतपुर
थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत मौसूल हुई है। 35 साल मोहम्मद रफ़ी अपनी बीवी के साथ झगड़ा करने के बाद अपने दोनों बेटों को घर से ले जाकर तालाब में खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि रफ़ी अपनी बीवी के चाल चलन पर शक करता था और इसी मसले पर इनके दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। गुज़िश्ता रोज़ इसी मसले पर बीवी से झगड़ा करने के बाद दोनों बेटों को घर से ले जाकर उन्होंने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला कर्नूल में एक जुनूनी शख्स ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। पट्टीकोंडा मौज़े में एक शख्स हाथ में आहिनी सलाख लेकर सड़क पर निकल आया। ज़िला पट्टीकोंडा में आज ये वाक़या पेश आया। हाथ में लोहे का एक बड़ा रड पकड़कर उसने 2 कारों और एक आरटीसी बस के शीशे तोड़ दिए। बीच बचाव करने वालों पर भी उसने हमला किया। ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन के सामने पेश आया। गाड़ियों और लोगों को निशाना बनाने के बाद ये जुनूबी शख्स पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और उसने वहाँ भी हंगामा आराई करते हुए सामान को नुकसान पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने मकामी अफराद के ताउन से उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। मकामी लोगों ने बताया कि 10 साल कबल इसकी बीवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो इसी तरह की हरकतें करता रहता है। भैंसा में श्री राम नववी शोभा यात्रा जुलूस का आगाज़ शहर के पुराना बाजार इलाके में वाक़ गौशाला से अमल में आया, जिसमें बीजेपी कायदीन डॉक्टर रामादेवी, पी रामाराव पटेल, बी मोहन राव पटेल, बी गंगाधर दत्तू, बीजेपी अरकान बल्दिया के अलावा कांग्रेस कायद आनंद राव पटेल, दिगर में डॉक्टर रामाकृष्ण गौर और भैंसा एएसपी कांति लाल पाटल और दिगर ने पूजा के बाद शोभा यात्रा पुराना बाजार, भट्टी गली, हनुमान मंदिर, कबीर शाहीरा, सोना चांदी मार्केट एरिया, मौलाना आज़ाद चौक, टीपू सुल्तान चौक, बस स्टैंड निर्मल से होते हुए एपी नगर रामलीला मैदान में इख्तिताम पसीद हुआ। जुलूस में हज़ारों अफराद हाथों में ज़ाफ़रानी परचम थामे डीजे पर रक़्स करते देखे गए, जबकि पुलिस के जानिब से ज़िला निर्मल SPCH प्रवीण कुमार IPS की निगरानी में सख्त बंदोबस्त किया गया था। शोभा यात्रा जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर सरकारी अहदेदारों ने राहत की सांस ली। रामनवमी के मौके पर बूधन में गंगा जमनी तहजीब देखने में आई है। बूधन के रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया ने आयशा ट्रस्ट की जानिब से रामनवमी के मौके पर बिरादरान वतन में लस्सी का इंतज़ाम किया, जिससे हिंदू बिरादरी के अफराद ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा आमिर से इजहार तशक्कुर किया। भैंसा BRS साबिका टाउन सदर अब्दुल वासी रसूल ने अपने क़यामगाह पर BRS कायदीन के लिए दावत व इफ्तार का इंतज़ाम किया। इफ्तार और नमाज मग़रिब के बाद भैंसा के BRS कायद अब्दुल आदिल को शालपोशी व गुलपोशी की गई, जो सआदत उम्रा की अदायगी के लिए अफराद ख़ानदान के हमरा रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर मज़कूरा BRS कायदीन ने अब्दुल आदिल को मुबारकबाद पेश करते हुए खुसूसी दुआओं की गुजारिश की है। आखिर में अब्दुल आदिल ने भी तमाम से इज़हार तशक्कुर करते हुए सआदत उम्रा की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासत तेलंगाना की तारीख में आज सबसे ज़्यादा बरक़ी तलब की गई दर्ज। आज 11:01 पर 15,497 मेगावाट बरक़ी की तलब की गई दर्ज। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक होने के मामले में 3 मुलज़िमीन से पूछताछ जारी। SIT के अहदेदारान मुलजिम डाकिया नाइक के बैंक अकाउंट्स की भी कर रही है जाँच। कोमति रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत के लिए नाअहल करार दिए जाने पर लोकसभा सेक्रेटरी की जानिब से दिखाई गई जल्दबाजी को ताज्जुब खेज दिया करार। तेलंगाना के बीजेपी से मुअत्तल T राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने किया केस दर्ज। 29 जनवरी को मुसलमानों के खिलाफ उगलाता जहर। त्रिपुरा असम्बली के इजलास के दौरान बीजेपी के एक MLA ने मुबैना तौर पर अपने फ़ोन में फहश मवाद देखने की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। बड़े पैमाने पर की जा रही है तनकीद। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827